नमस्कार, मैं नार मनोहर। आज विशेष चर्चा करेंगे देश में महंगाई पर। आपको ज्ञात है देश में महंगाई दर इस समय कहां जा रही है। महंगाई देश का वो मुद्दा है जिससे आम जीवन प्रभावित होता है। एक मीडियम फैमिली के लिए या जो गरीब परिवार है उनके लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सरकारें इसे महसूस ही नहीं कर रही। एक जमाना हुआ करता था कि सरकार की जो मैनिफेस्टो जारी होता था या सरकार की नीति निर्धारण में महंगाई एक मुख्य मुद्दा हुआ करती थी। आजकल महंगाई की जगह ये मुद्दे कोई और चीजें आ गई है जिसमें आप धर्म, आस्था, ये तमाम बातें हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये मुद्दे गौण हो गए हैं। महंगाई ने जीवन स्तर को इतना प्रभावित किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन लोग खामोश हैं, लोग चुप हैं। ऐसा क्यों? उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि देश में एक ऐसा वातावरण बना दीजिए कि लोगों का ध्यान है वो मूलभूत सुविधा की तरफ जाए नहीं। आपको पता है अगर लोग दंगों में, मजहबी दंगों में, जातीय दंगों में उलझे रहेंगे तो उनका ध्यान रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ जाएगा ही नहीं। शायद ऐसी परिकल्पना बन रही है। आप सोचो, बंगाल के चुनाव है। बंगाल के चुनाव में जो भी बड़ी पार्टियां हैं, कभी महंगाई के मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट दिया है? कोई बोल रहा है? नहीं। इर्द गिर्द जो भी कोई चुनावी जंग छिड़ी हुई है, कोई धार्मिक, कोई भावनात्मक, इन मुद्दों पर ही जनता का ध्यान खींच रहा है। और जनता भी ऐसी हो गई है। जनता को मतलब ही नहीं रहा है कि उनकी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है वो महंगाई है। बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम इस तरह है, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? पहले आप देख रहे थे लगातार पेट्रोल हर दिन बढ़ रहा था। पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ पैसे बढ़ रहे थे, बढ़ते बढ़ते राजस्थान में ये 100 पार यानी शतक लगा चुका था। ये चिंता होनी चाहिए आपको। चुनाव में ये पेट्रोल की कीमत इस तरह है। ये कौन सा जादू आ गया पेट्रोल कंपनियों के पास में, पेट्रोल डीजल कंपनियों के पास में, सरकार के पास में? जब सरकार पहले डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी तो सरकार कहती थी ये हमारे दायरे में नहीं है। अब दायरे में कैसे हो गया? चलो सरकार की छोड़ दीजिए, तेल कंपनियों के पास में ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया, कौन सा जादुई छड़ी आ गई कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको स्थिर कर दिया? ये सोचो, ये सोचने की बात है। जिस दिन ये आपके समझ में आ जाएगा कि सरकारों को जब चाहे इनके दाम बढ़ा सकती है, जब चाहे स्थिर कर सकती है, अगर ये आप लोगों ने सोच लिया तो बहुत कुछ सोच लिया। किसी देश की महानता उसके देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर से मापी जानी चाहिए। लोगों के देश के जुड़ाव से, फीलिंग से देखी जानी चाहिए। मेरा भारत महान कहने से महान नहीं होता। महान जब होता है जब देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो, देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश में बराबरी समझे। हाँ, देश कई मोर्चों में मतलब कामयाब हुआ है, सफल हुआ है, लेकिन कई मोर्चों में इतना असफल हो गया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। देश में ये जो बैलेंसिंग नहीं है ना, ये चिंता बढ़ाता है। आप सोचिए, आपको कोई शानदार इमारत में ठहरा दिया जाए या आपकी बहुत ही ऊंची शानदार भौतिक सुविधा वाली इमारत है, लेकिन आपको खाने के लिए रोटी नहीं है, तो वो सुविधाएं आपके कोई काम की नहीं है। उसी प्रकार देश 21वीं सदी का देश महाशक्ति बन रहा है। कई बड़े आप लोगों के पास में आविष्कार की बातें कही जा रही है, वो कोई कल्पना है या हो भी रही है तो उससे आपके जीवन स्तर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन स्तर पर फर्क पड़ने वाली चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेहतर होनी चाहिए।
आप शिक्षा के लिए मांग करो, आप स्वास्थ्य के लिए मांग करो, आपके लिए जो जीवन जीने की जो चीजें हैं, लेकिन सरकार समझ गई है। सरकार ने उस नब्ज को टटोल लिया है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को वो मुद्दे चाहिए जिससे जनता भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाए, आपस में लड़े। एक बात बताइए, हम लोग खुश हो रहे हैं कि देश में मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। जी, हमारी आस्था है, राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, एक देश के सच्चे नागरिक बनकर सोचिए कि मंदिर चाहे सोने का बन जाए या मस्जिद बन जाए, उससे क्या जिंदगी, जो हमारा जीवन है, स्तर है, उसको मतलब उसको क्या फायदा होगा। हमें फायदा ये होता कि सरकारें देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए रोजगार सृजन कर देती या फिर मूलभूत सुविधाएं के लिए एक प्लेटफॉर्म पैदा कर देती, तो शायद हम लोगों को सीधा फायदा होता। इसलिए नागरिकों को मंदिर, मस्जिद, इनकी बजाय एक जो मूलभूत सुविधा है उनके बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों को देश के प्रति जो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, उनके साथ साथ कुछ अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है। जनता को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। प्रजातंत्र है भाई, प्रजातंत्र में तंत्र पर हमेशा प्रजा भारी रहनी चाहिए, यानी कि जनता का शासन होना चाहिए। और जब शासन जो होता है वो जनता पर भारी हो जाता है तो व्यवस्था बेकार हो जाती है, व्यवस्था कमजोर हो जाती है। इसलिए प्रजातंत्र में जनता को जागरूक रहना चाहिए। जब देश प्रजातांत्रिक बना 1950 में, तब शंका जाहिर करी थी विदेशी मीडिया ने भी करी थी कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूती से नहीं बढ़ सकती। इसके 2-3 कारण थे। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं थे, पूरा देश में ज्यादातर लोग थे अनपढ़ थे। दूसरा, हमारे में विभिन्नता इतनी थी, जाति, धर्म, मजहब की, उससे लोग सोचते थे कि भाई ये प्रजातांत्रिक रूप से इतना मजबूत नहीं हो सकता। लेकिन देश ने धीरे धीरे ये करके दिखाया, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश बना और धीरे धीरे प्रजातांत्रिक मूल्य मजबूत भी होते गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाकर ऐसे ऐसे मुद्दों पर ध्यान जा रहा है। बंगाल चुनाव में सांप्रदायिक हिंसा की बात आती है, कभी और चुनाव है, चाहे यूपी के चुनाव हो, आदि चुनाव, उसमें कभी धारा 370 आ जाती है। अभी किसान आंदोलन की जो बात हो रही है, किसान आंदोलन पर लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, कोई समाधान नहीं है। मजदूरों की बात करें तो बहुत बुरी हालात हो रही है। इस लॉकडाउन के बाद में बेरोजगारी, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए, उसके बारे में कोई एक रोड मैप नहीं बन रहा है कि उनको वापस कैसे दिया जाए रोजगार। हम लोग इतना ज्यादा खुश हो गए हैं। कभी आप देखो, एक कॉमन लोगों से बात करेंगे तो वो लोग खुश है कि नहीं देश बदल रहा है। 370 हमने हटा दी, हमने राम मंदिर बना दिया, इसके अलावा हमने बहुत सारी, जैसे बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक की बात कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं नागरिक अधिनियम जो कानून बन गए, सीए, इस तरह के कानून जो बन गए। ठीक है भाई, ये एक दिशा में ठीक है, लेकिन जब तक अंतिम छोर के, भारत के अंतिम छोर में, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी ना, तो ये सब बेईमानी होगी। देश का विकास, देश की तरक्की, देश के नागरिक के जीवन स्तर पर निर्भर करता है। मैं दोबारा बोल दूं आपको, और एक जाते जाते एक बात और आपको समझा रहा हूं जो पहले बता दिया था। बंगाल चुनाव है, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप सरकार से प्रश्न करोगे, और सरकार से प्रश्न करना शुरू कर दिया ना, तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है जो है उसके प्रति जागरूकता दर्शाएगा। आपको पता है, बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार की नजरें मिलाकर बात करते हैं। बहुत कुछ पत्रकार लोग होते हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है? ये क्या होता है? ये आपको रोकता है नहीं। ये प्रजातंत्र है, तंत्र पर प्रजा भारी रहनी चाहिए। जनता इस शासन में खुशहाल नहीं है ना, तो ऐसी कोई सी व्यवस्था नहीं बनी है, फिर तो सामंतवादी व्यवस्था की परिकल्पना आप देख सकते हो। अरे भाई, प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें जनता का ही चलना चाहिए।
लेकिन प्रजातंत्र देश में भी आप देख रहे हो, सरकार कानून लोगों को दबाते जा रहा है। जितने ज्यादा कानून बनेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश का प्रत्येक नागरिक जागरूक बने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और भारत को महान बनाए। थैंक यू।